मुझको दे तू मेरे प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु। इस जिंदगी में कभी जब तक की जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी जब तक की जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा वैसा मत प्रभु। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा वैसा मत। ओ पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा वैसा मत प्रभु। पीछे ना हट जाऊं। इब्रानियों का 10वें अध्याय का 48 में ऐसे लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। हम हटने वालों का उस झुंड में नहीं है, नाश होने के लिए नहीं है, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। इसका 12वें अध्याय में ऐसे लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमको पीछे हटने के लिए नहीं है, नाश होने के लिए नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारे जिंदगी को बनाने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। हालेलुया। पीछे हटने वालों को ऊपर परमेश्वर का प्रसन्नता नहीं है। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास के साथ विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। आज एक निर्णय के साथ हमको वापस जाना है, पीछे हटने के लिए नहीं है। कुछ भी मेरे जिंदगी में आने दो, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। निराशा में जाएगा तो भी मैं वापस आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझको देखने के लिए गवाहों का ऐसा एक बड़ा बादल मुझे घेरे हुए है। हालेलुया, हालेलुया। जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं, परिस्थितियों को जीकर, परिस्थितियों का ऊपर जय पाकर अपना जिंदगी को जीकर हमको दिखा दिया है। हालेलुया। उसकी ओर देखने के लिए हर एक पाप, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करके हमको दौड़ स्थिरता के साथ हमारा दौड़ पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बहाना परमेश्वर का हजूरी में हमको बोल नहीं सकता। परमेश्वर को पता है हमको किस जगह पर रखा है, तो हम फ्रूटफुल रहेगा, फलवंत होगा। हालेलुया। हर एक दिन जहाँ जहाँ कमी है सब कुछ ठीक कर हमको परमेश्वर बना देगा। हालेलुया। बीच में पीछे हटने के लिए नहीं है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उस वायदा को प्राप्त करने के लिए, यीशु मसीह की ओर देखते हुए उस दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आनंद के साथ, खुशी के साथ
वो दौड़ पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करेगा। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हालेलुया।
के लिए भोजन सबके लिए बराबर रखा है। परमेश्वर ने सबके लिए तुल्य रखा है, लेकिन कुछ लोग उससे अधिक प्राप्त करता है। हालेलुया। वो अपना इच्छा के अनुसार है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो पार्शियल नहीं है, सबके लिए बराबर बांटा है। लेकिन कुछ लोग अपना जिंदगी का उसका चाह के अनुसार, उनका हृदय का चाह के अनुसार, उनका ऊपर डाला हुआ अनुग्रह के अनुसार और परिश्रम करके ज्यादा प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। वो प्राप्त कर ही जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में आता है, सालों से मसीह में है, कलीसिया में जाता है, लेकिन कुछ लोगों का जिंदगी का अंदर बहुत बड़ा बदलाव वो आत्मिक रीति में हम देख सकता है। वो कैसे है? वो जो परमेश्वर ने दिया हुआ बांटा हुआ उस खाना को, वो आत्मिक खाना को, वो स्पिरिचुअल फूड जो बांटा गया है, वो खाने के लिए उनका अंदर और चाह। हालेलुया। 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 कुछ वेस्ट करने के लिए उनके पास समय नहीं है, कुछ भी देने वाला समय पर वो खाने के लिए उनका अंदर एक चाह था, भूख था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के लिए, परमेश्वर का वाणी के लिए और अपना जिंदगी में बदलाव लेकर आने के लिए उनका ऊपर से उनका जिंदगी के द्वारा एक परिश्रम था। हालेलुया। वैसा लोग जरूर उस बदलाव को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो अपना ऊपर मसीह जिंदगी परमेश्वर के साथ उस दौड़ हम पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वो हमारा चॉइस है, कैसे हम दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया। कैसे भी कर सकता है, आधी रास्ता में छोड़ सकता है, मुझे थकावट है बोलकर निराशा में वापस जा सकता है। लेकिन कुछ लोग कुछ भी जिंदगी में होने दो, वो दौड़ पूरा कर ही जाएगा। जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे ही पूरा करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह उनका ऊपर बना रहेगा, परमेश्वर का फेवर उनका ऊपर बना रहेगा। जिसका ऊपर अनुग्रह है, जिसका ऊपर फेवर है, कुछ लोग उसको उस परिपूर्ण रीति से उनको उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज हम उस ग्रुप में आना है, परमेश्वर हमारा ऊपर डाला हुआ फेवर और अनुग्रह को परिपूर्ण रीति में इस्तेमाल करने के लिए। पवित्र आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, नाम से बढ़कर मुझ में भर जाओ। पवित्र आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, और ज्यादा मुझ में भर जाओ। पवित्र आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, नाम से बढ़कर मुझ में भर जाओ।
मुझको समझने कोई नहीं है, तेरी उपस्थिति काफी है। आश्रय रखने कोई नहीं है, तेरी उपस्थिति काफी है। आश्रय रखने कोई नहीं है, तेरी उपस्थिति काफी है। मुझसे दूर ना हो, पास तू चाहिए, आत्मा का अच्छा मित्र तू। ओ मुझसे दूर ना हो, पास तू चाहिए, आत्मा का अच्छा मित्र तू। नाम से बढ़कर, नाम से बढ़कर, ओ नाम से बढ़कर, नाम से बढ़कर मुझ में भर जाओ। ओ नाम से बढ़कर शबला तेरे, नाम से बढ़कर मुझ में भर जाओ। ओ नाम से बढ़कर शबला तेरे, पवित्र आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, नाम से बढ़कर मुझ में भर जाओ। पवित्र आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, और ज्यादा मुझ में भर जाओ। वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, तैरने से पार ना हो पाए। ओ तैरने से पार ना हो पाए। वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, और ज्यादा पवित्र आत्मा से भरने के लिए एक चाह हमारा अंदर होना है। ऐसा है तो फिर कोई भी परिस्थिति में हम नहीं हारेगा। शबला राधे रे, ओ ठहरने से पार ना हो। अपने आप को लिमिट नहीं करना है, अपने आप को रोकना नहीं है, अपना समझ के अंदर पवित्र आत्मा को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अपने आप को फ्री कर दो, पवित्र आत्मा का तरीका हमको पता नहीं। शबला तेरे, शबला तेरे, पवित्र आत्मा रे, अपने आप को एक और बार पवित्र आत्मा को समर्पण करके शबला तेरे रे, पवित्र आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, भर जाओ। पवित्र आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, मुझ में भर जाओ। वो घुटनों तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं,
पवित्र आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, नाम से बढ़कर मुझ में भर जाओ। पवित्र हालेलुया। आज कितना लोग ऐसे समर्पण करेगा पवित्र आत्मा के लिए। और ज्यादा मुझ में भर जाओ। ऐसे लूका में उसका पहला अध्याय का 35 आयत में ऐसे लिखा है, 34 में ऐसे लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसका 30 में ऐसे लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। और मरियम ने उत्तर दिया, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, हालेलुया। अपना आंखों बंद कर अपने हाथों को उठाकर अपने आप को समर्पण करके 5 मिनट। हालेलुया। इसके लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। कुछ भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है, हाँ उसके लिए चाहिए, गीत गाने के लिए चाहिए, प्रचार के लिए चाहिए, लेकिन सबसे अधिक हमारा जिंदगी को जय के साथ जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। हालेलुया। जहाँ जहाँ हम हार जाता है उस स्थान पर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। हालेलुया। जैसे मरियम ने उसका समय पर चुना हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ मिशन को पूरा करने के लिए हम सुना हुआ, जैसे इसी दिनों में हम उस अनुग्रह के बारे में सुना हुआ है। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ उस असाइनमेंट को, उस मिशन को, उस दौत्य को पूरा करने के लिए उस भीड़ के बीच में से परमेश्वर मरियम को चुना है। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने कुछ मिशन कंप्लीट करने के लिए, कुछ काम नियुक्त करने के लिए हमारा ऊपर देखता है। हालेलुया। किसको मैं बुलाऊं? शिवाना रगस्या तेरे रे, हिमाला माशा तेरे रे। गर्भ के अंदर हम होने से पहले परमेश्वर को चुना हुआ है। हालेलुया। सही समय पर परमेश्वर के साथ हमारा मुलाकात हुआ। हमारा जन्म जो इस धरती पर हुआ है वो एक एक्सीडेंटल नहीं है, परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। इसलिए हर एक का ऊपर परमेश्वर का प्लान है। उस नियुक्त किया हुआ प्लान को समझने के लिए, वो पूरा करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। अपने आप को समर्पण करने वाला समय पर, सही समय पर परमेश्वर वो रिवील करेगा। परमेश्वर वो पर्दा हटाकर हमारा सामने, हमारा आंखों में वो दिखेगा, सामने लेकर आएगा। इस समय अपना हृदय में जितना लोगों को ऐसा चाह है, तो ऐसा पवित्र आत्मा उबार रहा है, तो परमेश्वर को समर्पण कर परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ काम को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु। जैसे मरियम ने बोला, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। वो काम मुश्किल था। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा उनकी सहायता किया। हर परिस्थितियों में, हर मुश्किलों में, हर क्लेशों में वो पार कर उनका वायदा को संभालने के लिए, उस वायदा को बाहर लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा को सहायता किया। हालेलुया। हालेलुया।
मुझे पता नहीं कितना लोगों को ये समझ में आ रहा है, लेकिन जो तैयार है उनका ऊपर परमेश्वर का इस अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। और पूरा करने तक परमेश्वर हमारा साथ होगा, उनका अनुग्रह हमारा साथ होगा, पवित्र आत्मा हमारा साथ होगा। हालेलुया। इस मिशन कंप्लीट करने के लिए, इसलिए आज सुबह का समय अपने आप को समर्पण कर परमेश्वर किस लिए मुझे चुना है वो पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु। ऐसे को प्रार्थना हमारा अंदर से, हमारा हृदय की गहराइयों से परमेश्वर के सामने इस उपस्थिति में आप निर्णय लेने के लिए, वादा करने के लिए तैयार है तो वो पूरा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरे परमेश्वर हमेशा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। रिबाला रगा शंदेरेगा, रिबाला बारा बारा बा। हालेलुया। हर एक बात जो हमसे बात किया है प्रभु वो पूरा करने के लिए हमको सहायता कर दीजिए। परिस्थितियों के अनुसार पीछे हटने के लिए नहीं है, आगे भागने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमको सहायता कर दीजिए। हर एक प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर मांगता हूं। आमीन। धन्यवाद, तारीफ करता हूं खुदा इस सुंदर अवसर समय के लिए। परमेश्वर आज की अच्छी आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हो। हम सबको अपनी पवित्र हजूरी में एकत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए। आज का वचन दीजिए, वचन क्रम से बात कीजिए। आज का वचन 30, 60, 100 गुना फल देखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आज तेरा दास ने तेरी दिव्य पवित्र आत्मा उनके द्वारा हमसे बातें करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आए हुए लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आगे का सारा सुंदर समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम सब अपनी जगह पे बैठेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। शब्द उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग खुश हैं, हैप्पी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक और बार प्रभु हमें इकट्ठा करके प्रभु का उपस्थिति में लेकर आया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा 7वीं महीना भी खत्म होने के लिए जा रहा है। अभी 7th मंथ खत्म होगा, 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा और 8वीं महीना शुरू हो जाएगा। अब इस साल पूरा होने के लिए कितना महीना बाकी है? 5 महीना बाकी है। आमीन। परमेश्वर हमें 1 साल दिया है। ये 7 महीने में आप परमेश्वर के राज के लिए क्या किया है? आमीन। हालेलुया। अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या किया है? आज आप अपने आप को एक बार जांचना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर एक मौका हमें दिया है, उस मौका को हमें इस्तेमाल करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, इस हफ्ते हमारा उपवास प्रार्थना होगा। 3 दिन हम उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में बैठेगा। शुक्रवार, शनिवार, इतवार। आमीन। बहुत दिन के बाद हम उपवास के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर का सामने आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आज हम देखेगा फेवर का विषय। हालेलुया। हम फेवर सुन के आ रहा था, फिर हम दानियल के ऊपर परमेश्वर का फेवर प्रकट हुआ। किसके द्वारा? वहां पे जिसके अधीन में रहने के लिए दानियल को रखा था, उसके द्वारा परमेश्वर का फेवर और कंपैशन प्रकट हुआ है। हालेलुया। 1:9 पढ़ना, 1:9। दानियल 1:9।
परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। तो परमेश्वर का फेवर जिसके साथ है, मनुष्यों का फेवर भी उसके साथ आएगा। हालेलुया, आमेन। जब परमेश्वर फेवर करना लगेगा, मनुष्य भी उसके साथ फेवर करेगा। हालेलुया। लूकोस का सुसमाचार दूसरे अध्याय का, लूकोस का सुसमाचार दूसरे अध्याय का यीशु मसीह के बारे में लिखा है। उसका 52 और यीशु बुद्धि और ढील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमेन। मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर के अनुग्रह, मनुष्य के अनुग्रह में यीशु बढ़ते गया। 40 पढ़ो, 40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। और परमेश्वर के अनुग्रह उस पर था। तो परमेश्वर के अनुग्रह यीशु पर था, और मनुष्य का कृपा में, परमेश्वर के कृपा में वो बढ़ते गया। हालेलुया। तो मेरा आमेन, हालेलुया, मेरा विषय ये है, जब आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का कृपा तुम्हारे ऊपर आएगा, मनुष्यों का फेवर तुम्हारे साथ होगा। आमेन, हालेलुया। दानियल में हम आएगा, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। यूसुफ के साथ परमेश्वर का फेवर था। पोतीफर का फेवर यूसुफ के साथ आया। दारोगा, बंदीगृह का दारोगा का फेवर यूसुफ के साथ आया। हालेलुया। राजा का फेवर यूसुफ के साथ आया। क्यों? परमेश्वर उसके साथ था। आज परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो जिस जगह पर तुम जाएगा, वहां का अधिकारी का फेवर तुम्हारे साथ आएगा। आमेन, हालेलुया। पिछले दिनों में परमेश्वर का फेवर हमारे साथ किस प्रकार प्रकट होता है, कैसे प्रकट होगा, और उसको पाने के लिए हम कैसे होना चाहिए, ये हम सुन रहा था। आज भी दानियल के साथ परमेश्वर का फेवर कैसे काम किया और क्यों काम किया, हम देखेगा। हालेलुया। कुछ बात हम शेयर किया है, लगभग ये 5th मैसेज है फेवर के ऊपर। ऑलरेडी 4 मैसेज दे चुका है। ये हमारा 5वीं मैसेज है, 5वीं संदेश है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का फेवर तुम्हारे साथ होगा, मनुष्यों का फेवर भी तुम्हारे साथ आएगा। ये हमारा विषय था। हालेलुया। आज हमारा विषय है। आमेन। आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। दानिएल का 6ठा अध्याय मनन करने के लिए जा रहे हैं। आमेन। उससे पहले आमेन, आमेन, परमेश्वर का फेवर तुम्हारे साथ होगा, तो पड़ोसी का फेवर तुम्हारे साथ होगा। आमेन। घर पे, आमेन, घर में और लोगों का फेवर तुम्हारे साथ होगा। जो काम जहां पे करते हो, वहां का अधिकारियों का फेवर तुम्हारा साथ होगा। कलीसिया में, आमेन, लोगों का फेवर तुम्हारा साथ होगा। क्यों? परमेश्वर का फेवर तुम्हारे साथ है। आमेन, हालेलुया। रिश्तेदार का फेवर तुम्हारे ओर आएगा।
आमेन। मनुष्यों का फेवर तुम्हारे ओर आएगा, बॉस का फेवर तुम्हारे ओर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का फेवर तुम्हारे साथ है। आमेन, हालेलुया। पिछले संदेश में, पिछले भाग में हम किस प्रकार होने से परमेश्वर का फेवर तुम्हारे पास आता है, ये हम मनन किया था, चर्चा किया था। आमेन। अगर परमेश्वर का फेवर तेरे साथ है तो दूसरे का फेवर तुम्हारे साथ होगा। आमेन, हालेलुया। अभी आमेन, हालेलुया, हम देखेगा दानिएल का 6वां अध्याय, उसका 28 वचन, 6 का 28। इस प्रकार दानिएल दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया, आमेन। एक और बार पढ़ेगा। इस प्रकार दानिएल दारा और कुस्रू फारसी, आमेन, दारा राज्य में, राजा के साथ, दारा राज्य का साथ, और कुछ फारसी राज्य का साथ, दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। पंजाबी में क्या लिखा है? आमेन, सुख चैन रहेगा, भाग्यवान रहा। क्यों? परमेश्वर दानिएल के साथ था। राजा बदल गया, लेकिन दानिएल, आमेन, भाग्यवान रहा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। फरोन के बारे में, मिस्र देश में फरोन, वहां पे यूसुफ को ना जानने वाले एक राजा आया, है ना? हालेलुया। तो पहले राजा यूसुफ को जानता था, पहले राजा का फेवर यूसुफ के साथ था। यहाँ पे दानिएल का समय पर, आमेन, कुस्र के समय पर, फारसी के समय पर, दारा के समय पर दानिएल भाग्यवान रहा। आमेन, हालेलुया। दानिएल भाग्यवान रहा। आज परमेश्वर तुम्हारा संग रहेगा, परमेश्वर का फेवर तुम्हारे साथ होगा। तुम किसी भी जगह पर, किसी के साथ भी भाग्यवान रहेगा। आमेन। तुम कहीं पे भी जाओ, कहीं लोगों के साथ रहो, तुम भाग्यवान रहेगा। तुम, हालेलुया, आमेन, शब्द सुख चैन रहेगा। आमेन। अभी हम पढ़ेगा दानिएल का 10 का 11 और 9 का 23। 9 का 23 पढ़ना, 9 का 23। हाँ। उसने मुझसे कहा, हाँ, हे दानिएल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। बस, हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है तो परमेश्वर के लिए अति प्रिय है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए अति प्रिय है। तो दानिएल जहां पे भी रहे, किसी के साथ भी रहे, किसी राज्य में रहे, सारे उसी के ओर आएगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए दानिएल अति प्रिय है। आमेन। तुम किसके लिए अति प्रिय होना है? हालेलुया। हम अति प्रिय होने के लिए नहीं तो दूसरे का प्रिय होने के लिए कोशिश करता है। हमारा हर एक काम में दूसरे का सामने ध्यान हमारे ऊपर आए,
नहीं तो मेरे ऊपर प्रसन्नता हो, मेरे ऊपर दूसरे का प्रीति आए। आमेन, है ना? इस प्रकार हम अपने काम करता है दूसरे को दिखाकर, दूसरे का प्रसन्नता के लिए। लेकिन आप समझ लो, हमारे लिए किसका प्रसन्नता चाहिए? परमेश्वर का प्रसन्नता चाहिए। दानिएल के बारे में जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है, तू अति प्रिय। ये कौन सा वचन पढ़ा था? 9 का 23। तुम अति प्रिय। हालेलुया। तुम कहीं पे भी रहे, तुम्हारे साथ परमेश्वर का फेवर होगा। तो किसी के साथ भी रहे, कहीं पे भी काम करे, आमेन, हालेलुया। अति प्रिय है तो दूसरे भी तेरे ओर आएगा। विरोध कोई भी सिचुएशन आने दो, वो भी तेरे ओर आएगा। आमेन। तेरे साथ अगर परमेश्वर है तो, तेरी ओर अगर परमेश्वर है तो कौन तेरा विरोध हो सकता है? क्योंकि दानिएल अति प्रिय पुरुष है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आमेन। दानिएल कैसे अति प्रिय पुरुष बन गया? क्या तुम परमेश्वर के लिए प्रिय पुरुष बनना चाहता है? आमेन, हालेलुया। ओके, आमेन, हालेलुया। 11 वचन पढ़ो, 10 का 11। तब उसने मुझसे कहा, हे दानिएल, हे अति प्रिय पुरुष, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और बस। हे दानिएल अति प्रिय पुरुष। दानिएल कैसे परमेश्वर का फेवर में आया? नहीं, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर में आया। हालेलुया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक तरफ से एक्सपेरिमेंटी है, एक तरफ से दूसरे के पास नहीं है, वो दानिएल के पास है। समझ में आया? जो दूसरे के साथ नहीं है वो परमेश्वर दानिएल के साथ है, वो भी अति प्रिय पुरुष। आमेन, हालेलुया। प्रिय पुरुष है तो हम समझ लिया, चलो कोई नहीं, अति प्रिय पुरुष है। उस प्रीति, उस प्रसन्नता, वो फेवर दानिएल कैसे पाया? नहीं तो परमेश्वर के लिए दानिएल ऐसे कैसे बन गया कि ऐसे बोलने के लिए अति प्रिय पुरुष है? आमेन, हालेलुया। कुछ बात आज हम देखेगा, कुछ बात आज हम देखेगा। हालेलुया। एक बात समझ लो, आमेन, परमेश्वर के लिए दानिएल अति प्रिय है। आमेन। और जहां पे भी दानिएल था वहां पे परमेश्वर उसके साथ था। आमेन। तीसरा, दानिएल हमेशा किसी के भी साथ रहा, किसी राज्य में रहा, किसी राजा के साथ रहा, सुख चैन रहा है, भाग्यवान रहा है, क्योंकि परमेश्वर का फेवर उसके साथ था। हमें इस अंडरस्टैंडिंग में, इस समझ में हम छठा अध्याय देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कि भाग्यवान था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हमें छठा अध्याय का 1, 2, 3। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के तो ऊपर, दारा का राज्य में है अभी दानिएल, कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए। देखो, आमेन, हालेलुया। उस समय दारा राजा इस संसार में सबसे पावरफुल किंग है। आमेन। बहुत सारे राज्यों उनके अंडर में है, चक्रवर्ती है, एम्परर है।
उसके नीचे कितना अधिपति? 120। 120 ऐसे अधिपति ठहराया। हाँ, जो पूरे राज्य में जो अधिकार रखे पूरे राज्य में अधिकार रखे। हाँ, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था। हाँ, उनमें से दानियल एक था। इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे। आमीन। उस अधिपतियों के ऊपर 3 लोग हैं, उसमें से एक दानियल है। आमीन। राजा के बाद 3 लोग हैं, उसमें से एक दानियल है। आमीन। दानियल कौन था? गुलाम में पकड़ा हुआ एक बालक था। अभी दानियल आमीन अध्यक्ष बना है, 3 में 1। आमीन, हालेलुया। दारा राजा का अंडर में 3 अध्यक्ष है, उसके नीचे 120 अधिपति है, उसमें से आमीन इनको ऊपर आमीन बातों को देखने के लिए रखा हुआ 3 में 1 दानियल है। आगे पढ़ो। और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। तब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है an excellent spirit was in him। हालेलुया। तो दूसरे से अलग करने के लिए, दूसरे के बीच में से बाहर निकल आने के लिए उसके अंदर के आत्मा दूसरा है। आमीन, हालेलुया। दूसरा आत्मा है। दूसरे आत्मा का प्रत्येकता कालिब जैसा है। हालेलुया। परमेश्वर का जनता के अंदर से आमीन मूसा ने कितने लोगों को चुन लिया? 12 लोगों को चुन लिया। 12 आमीन, हालेलुया। 12 लोगों को चुन लिया। 12 हाकिमों को चुन लिया। हर एक गोत्र से एक एक निकला। यहोशू एफ्राइम से निकला, कालेब निकला। इस प्रकार 12 लोग था। जाकर सूदी लेकर आना है। सूदी लेने के लिए गया कनान देश। वापस आने के समय पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार बात करने से लिए कालेब के अंदर एक दूसरे आत्मा था। आमीन। सारे उसी के अंदर से है, सारे परमेश्वर का जनता है, सारे मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आने वाले से है, सारे परमेश्वर का याकूब का इस्राएल का गोत्रों से है, सब कुछ अंदर से। लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल स्पिरिट, एक दूसरी आत्मा कालेब के अंदर है। वो परमेश्वर का सोच के अनुसार जवाब देता है। समझ में नहीं आया? बाकी 10 के 10 देखने वाले जैसे रिपोर्ट देने के समय परमेश्वर कैसे रिपोर्ट करना चाहता है वैसे कालिब रिपोर्ट दिया। वो वहां पे बड़ा बड़ा लोग हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसके ऊपर जयवंत करेगा। हिम्मत देने वाला, आशा देने वाला, कनान देश में प्रवेश करने के लिए प्रेरणा देने वाला, उत्साहित करने वाले रीति में एक दूसरा आत्मा कालेब के अंदर था। कालेब को डिफरेंट किया। बाकी हाकिमों जंगल में खत्म होने का समय, आमीन, बुजुर्ग होने के बाद भी आमीन हेब्रोन के अंदर अपना पूरा परिवार के साथ कालेब प्रवेश किया, क्योंकि आत्मा दूसरा है। यहां पे दानियल के अंदर की आत्मा उत्तम आत्मा है, एक्सेलेंट स्पिरिट। वो
दूसरे से उसको डिफरेंट करता है। आगे तब उसको हाँ। उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। आमेन। अध्यक्ष से ऊपर आया। आमेन। अधिपतियों से ऊपर आया, अध्यक्षों के ऊपर आया, अधिक प्रतिष्ठा मिला। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। सारे राज्य के ऊपर ठहराया। आगे तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। आमेन। अभी दोष ढूंढने लगा, इसको किसी रीति में गिराना है। परंतु वह विश्वास योग्य था, वो विश्वास योग्य था, और उसके काम में कोई भी भूल या दोष ना निकला। कोई भी भूल या दोष ना निकला। यहाँ पे दानिएल को परमेश्वर के सामने और राजा के सामने फेवर करने का, आमेन, नहीं तो आमेन, अति प्रिय पुरुष बनने का दो स्वभाव इसके अंदर आप देख सकता है। एक, वो उत्तम आत्मा उसके अंदर है, एक्सेलेंट स्पिरिट उसके अंदर है। दूसरा, वो विश्वास से योग्य है, दोष ढूंढने से दोष नहीं मिला। आमेन, आमेन, हालेलुया। जहां वो काम करता है, जहां पे वो रहता है, वहां पे दोष ढूंढने लोग आया, लेकिन विश्वास योग्य होने के कारण दोष नहीं मिला। विश्वास योग्य है, फेवर होगा, फेवर होगा। आमेन। तुम्हारा काम में तुम विश्वास योग्य है, तुम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, तुम्हारे फैमिली में तुम विश्वास योग्य है, पति के साथ, पत्नी के साथ तुम विश्वास योग्य है, रिलेशनशिप में विश्वास योग्य है, चर्च में, कलीसिया में प्रभु का दास के साथ विश्वास योग्य है, प्रभु का फेवर तेरे साथ होगा। आमेन, हालेलुया। क्या होना है? विश्वास से योग्य होना है। आमेन। प्रार्थना में तुम विश्वास योग्य होना है, रिलेशनशिप में विश्वास से योग्य होना है, कामों में विश्वास से योग्य होना है। दोष ढूंढने आया, दोष नहीं पाया। आगे पढ़ना। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके और दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरोध कोई दोष ना पा सकेंगे। देखो, दानियल का स्वभाव में एक प्रॉब्लम है, और कोई मौका दूसरे को नहीं देता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक लाइन यहां पे खींच लो। आमेन, बोलो, इस लाइन को आप बड़ा छोटा कर सकता है क्या? तो बोलेगा, इस अगर खींच लिया तो अब उसको कैसे छोटा करेगा? मिटा तो नहीं सकता। उसको छोटा करने के लिए उसके पास में क्या करो? बड़ा लाइन खींचो, है ना? हम बड़ा लाइन खींचने वाले में हैं कि दूसरे को छोटा करने के लिए। आमेन, हालेलुया। हम क्या करेगा? हम बड़ा लाइन खींच के दूसरे को क्या करेगा? आमेन। लेकिन यहां पे दानिएल के पास दोष ढूंढने आया, एक नहीं मिला, एक अपराध नहीं मिला। तो ये लोग बोला, व्यवस्था छोड़कर इसके अंदर कुछ मिल नहीं पाएगा।
दूसरे तुम्हें देख कर ऐसे बोलना चाहिए, अविश्वासी तुम्हें देख कर ऐसे बोलना चाहिए, अन्य जाति तुम्हें देख कर ऐसे बोलना चाहिए। अगर इसके अंदर कुछ दोष लगाना है तो ये व्यवस्था में लगाना होगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। हमारा प्रॉब्लम, हम दूसरे को दोष लगाने का मौका हम बना कर रखा है। अगर तुम विश्वास से योग्य है, उत्तम आत्मा तुम्हारे अंदर है, आमेन, तुम आत्मा में चलने वाला है, तो एक्सेलेंट स्पिरिट है, तो तुम समझ लो तेरे ऊपर कोई भी दोष लगा नहीं पाएगा। मेरे पास इस विषय को बताने के लिए बहुत सारे वचन है, पत्रोस में है और भी जगह पर, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूं। विश्वास योग्य है दानियेल, परमेश्वर का फेवर, राजा का फेवर उसके साथ था। आमेन, हालेलुया। तीसरा प्रतियोगिता दानियेल का 10वीं आयत में आइए। हाँ, 7 पढ़ो। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। अरे 6 का 7 पढ़ो, 6 7। राज्य के सारे अध्यक्ष ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़कर किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। आमेन। कल्पना निकला है, आज्ञा निकला है, 30 दिन तक और किसी से प्रार्थना नहीं करना। आमेन, हालेलुया। शद्रक, मेशक से अबेदनगो के केस में बोला, तुम लोग क्या करना है? मूर्ति को दंडवत करना है। यहां पे क्या बोलो, यहां पे क्या बोला? कुछ नहीं करना है तुम्हें। उसमें करने बोला, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है। हमें तो क्या करेगा? दंडवत करने के लिए तो नहीं बोला है, माथा टेकने के लिए नहीं बोला है, मूर्तियों के सामने जाने के लिए नहीं बोला है। बड़ा खुशी, 30 दिन तक कोई बात नहीं, हम 31वां दिन में हम प्रार्थना शुरू करेगा, है ना? हालेलुया, है ना? आज मैं पूछेगा कितने लोग प्रार्थना करके आया, तो फिर बड़ा शर्मिंदा का बात है मेरे लिए। हालेलुया, कितने लोग आज प्रार्थना करके आया? यहां पे दानियेल को फंसाने के लिए बोल रहा है 30 दिन प्रार्थना मना कर दो। स्टैंडर्ड देखना, क्योंकि लोग जानता है 3 बार दानियेल प्रार्थना करता है। आमेन, हालेलुया। हम लोग खाना खाने जैसे वो प्रार्थना करता है। आमेन, हालेलुया। हम खाना नहीं छोड़ सकता, लेकिन प्रार्थना हम छोड़ देगा। लेकिन यहां पे दानियेल 3 बार प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया। देखो 10वीं आयत पढ़ो। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यहां पे 3 बार वो
प्रार्थना करता था। उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे वो आंखें आए ना आए, वो प्रार्थना करता था, अभी भी प्रार्थना किया। इसलिए उसको उठाकर सिंह का कुंड में डाला गया। आमीन, हालेलुया। यहां से दो स्वभाव दानियेल के अंदर का हम देख सकते हैं। एक, वो प्रार्थना करने वाला है। दूसरा, आंख से डर कर वो समझौता नहीं किया, वो प्रार्थना किया। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसके साथ फेवर है। हम बोलेंगे ना, आज तो वोट डालना है, संगत में क्यों जाना है, आज तो मतलब दूसरा काम है, क्यों जाना है, आज तो वो मेडिकल कैंप चल रहा है, उधर जाता है, नहीं जाना है। हमारे पास बहुत सारे बहाना है, एक्सक्यूज है कि संग छोड़ने का। फेवर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फेवर नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर को रखने वाला जगह पर, देने वाला जगह पर, देने वाला समय को दूसरे को अगर दे दिया, तुम समझ लो आमीन, फेवर नहीं होगा, कृपा नहीं होगा। दानियेल बोला कि मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, अगर मुझे सिंह के कुंड में डालने दो, मैं खत्म हो गया तो भी मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं जाएगा। नो, नेवर कॉम्प्रोमाइज। कभी समझौता करना नहीं चाहता है। फेवर होगा। क्या होगा? फेवर होगा। आमीन, हालेलुया। सोलह 17 पढ़ो। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। अभी राजा ने बोला, नित्य उपासना करता है वो तुम्हें बचाएगा। राजा जानता है ये अपना परमेश्वर का नित्य उपासना करता है। ये प्रेयर डिसिप्लिन कहता है इसको, प्रेयर डिसिप्लिन। आमीन। अगर आपका जिंदगी में प्रेयर डिसिप्लिन है तो आपका लाइफ में प्रार्थना का एक समय होगा, फेवर तेरे साथ होगा। कितने लोगों को अपना प्रार्थना का समय है? मेरा एक समय है बताने वाला, मैं रोज उस समय पर बैठता है। प्रेयर डिसिप्लिन। मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं कर सकता, फेवर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना का एक समय फिक्स होना है, वो परमेश्वर के लिए दिया है, वो परमेश्वर का समय है। समझकर एक टाइम फिक्स करो, तभी आप प्रेयर में आगे बढ़ेगा। दानियेल 3 बार प्रार्थना किया, एक प्रेयर टाइम। परमेश्वर इस्तेमाल किया हुआ हर एक प्रभु का दासों को परमेश्वर का के लिए देने वाले फिक्स टाइम है। हम बोलेगा कोई बात नहीं, 1 घंटे अभी नहीं बैठेगा तो कोई नहीं, अगले घंटे बैठ जाना, नहीं तो दोपहर में बैठ जाना, नहीं तो शाम को बैठ जाना। अगर आपने टाइम फिक्स कर दिया, उस समय परमेश्वर का है, उसके लिए तुम जिम्मेदार है। प्रभु का फेवर उसके साथ होगा। नित्य उपासना करने वाला परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। आमीन, हालेलुया। 22 वचन। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर
सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा सिंहों के मुंह को ऐसे बंद किया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हानि नहीं की। इसका कारण यह है इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया मैं गया। उसके सामने निर्दोष पाया। हालेलुया। फेवर क्यों है? परमेश्वर के सामने वो निर्दोष है। आमीन। परमेश्वर के लिए अति प्रिय क्यों है? वो परमेश्वर के सामने निर्दोष है। हम तो लोगों के सामने, पास्टर के सामने, नहीं तो आमीन समाज के सामने हम निर्दोष बनने का प्रयास करता है, लेकिन दानियेल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया है। हालेलुया। इसका मतलब कोई नहीं है तो भी वो निर्दोष है, वो पाप नहीं करता है, काम में गलत नहीं करता है, दोष लगा नहीं पाया। तो इसके अंदर देखो, एक उत्तम आत्मा उसके अंदर था, उसके अंदर कोई दोष लगाने के लिए दोष ना था, इसलिए वो विश्वास से योग्य है, वफादार है, निर्दोष है मनुष्यों के सामने। आमीन। और दूसरे को दोष करने वाला भी नहीं था, दूसरे को दोष करने वाला भी नहीं था, और प्रार्थना करने वाला है, परमेश्वर को आगे रखने वाला है। फेवर साथ में होगा। नित्य उपासना करने वाला है, फेवर होगा। परमेश्वर का सामने निर्दोष है, फेवर होगा। अभी 23 पढ़ना, फेवर का कारण। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। फेवर होगा। भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, परमेश्वर का फेवर होगा। सिंह का गड्ढे में भी वो परमेश्वर पर विश्वास रखा है, फेवर होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर के लिए अति प्रिय बनने के लिए तुम विश्वास से योग्य होना है, स्पेशल आत्मा, उत्तम स्पिरिट, दूसरे जैसे काम करने वाला नहीं होना है, दोष करने वाला नहीं होना है, आमीन। नित्य प्रार्थना करने वाला होना है, कॉम्प समझौता ना करने वाला होना है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर में विश्वास रखने वाला, परमेश्वर का सामने निर्दोष पाना है, परमेश्वर का फेवर तेरे साथ होगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु का फेवर जब आता है तुम्हारे अंदर का, परमेश्वर के ऊपर का प्रतीक्षा, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, आशा बढ़ जाएगा, निराशा हट जाएगा, हालेलुया। प्रार्थना बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या बढ़ेगा? प्रार्थना। ज़करिया का 12:10 में लिखा है, विनती करने वाला आत्मा मैं तुझ पर उंडेल दूंगा। स्पेशल स्पिरिट, प्रेयर स्पिरिट, प्रार्थना की आत्मा तेरे ऊपर होगा। क्यों? फेवर है। तुम, परमेश्वर का फेवर तेरे साथ है तो तुम दूसरे से अलग है, दूसरे से डिफरेंट है,
डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि आमीन अधिपतियों से, हाकिमों से, अध्यक्षों से श्रेष्ठ प्रतिष्ठा मिल गया। डिफरेंस है, डिफरेंट है, डिफरेंस दिखेगा। क्यों? फेवर साथ में है। आमीन, हालेलुया, जीसस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जीसस। तुम्हारा साथ अगर फेवर है तो तुम्हारे अंदर से फेवर निकलना शुरू होगा। आमीन, हाले आज से ये बात ध्यान देना, तुम्हारा बातों में फेवर निकलना है। दूसरे से, दूसरे के ऊपर तुम्हारे ओर से फेवर निकलना है। तुम्हारे घर पे, तुम्हारे बात के अंदर फेवर होना है। स्कूल में, कॉलेज में, समाज में, कलीसिया में, काम करने वाले जगह पर, दोस्तों के बीच में, जॉब करने वाले जगह पर, जहां जहां तुम है, तुम्हारे बातों में ये फेवर दिखना है। आमीन। देखिए, एक अन्य जाति खोजे का प्रदान के द्वारा परमेश्वर अपना फेवर किया है, तो तुम्हारे जरिया भी परमेश्वर फेवर करना चाहता है। समझ में आया आपको? दानिएल को फेवर मिला, हमें अगर फेवर मिलता है तो हमारा द्वारा दूसरे को भी ये फेवर निकलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुमने जो बोएगा वही काटता है, वही काटेगा। तो आज से बातों में, बिहेवियर में, इंटरेक्शंस में फेवर दिखाना शुरू करना। आमीन, हालेलुया। अगर ये परमेश्वर का फेवर के अंदर है, तुम्हारा विरोध सिचुएशंस तुम्हारे ओर फिरना लगेगा, तुम्हारे ओर आना लगेगा, सिचुएशन फेवर में आएगा। परमेश्वर का वाणी सुनकर, परमेश्वर का योजना के अंदर जो भी खड़ा हुआ है, उसका सिचुएशन फेवर में आया है। आमीन। पहले विरोध होगा, पहले प्रतिसंधि होगा, पहले प्रतिकूल होगा, पहले विरोध होगा, लेकिन उस सिचुएशन को मेरा परमेश्वर हमारे ओर फेवर में लेकर आएगा। यूसुफ जेल के अंदर परमेश्वर का फेवर को अनुभव किया। जेल के अंदर भी परमेश्वर का फेवर उतरता है। आज बोलता है हम अकेला है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूं, बात करने के लिए कोई नहीं है। फेवर उतरने वाला परमेश्वर का फेवर तेरा संग रहना है, प्रेजेंस तेरा संग रहना है। तुम जहां हो वहां परमेश्वर का प्रेजेंस होना है। जेल में प्रेजेंस है। कैसे? पौलुस और सीलास मार खाकर फिलिप में, आमीन, हालेलुया, बंदीगृह के अंदर है, मारा है, पीटा है, कपड़ा खींच के निकाला है, दोनों पैर और दोनों हाथ बांध कर जंजीरों के बीच में वो प्रार्थना किया, आराधना करना लगा। कैसे? बंदीगृह के अंदर फेवर है। तुम्हारा ऑपोजिट सिचुएशन में फेवर है, ऑपोजिट क्लाइमेट में फेवर है, ऑपोजिट एटमॉस्फेयर में फेवर है। परमेश्वर का उपस्थिति है, प्रेजेंस उतरेगा।
आमेन, हालेलुया। दानियल के बारे में जब पढ़ने के समय पर दानियल वचन व्यवस्था को पढ़ने वाला था। यिर्मयाह का भविष्यवाणी का पुस्तक निकाल कर पढ़ा है, ऐसे करके लिखा है इसमें। आमेन, हालेलुया। नौ का 2। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यिर्मयाह पुस्तक पढ़ने वाला, तुम लोग बाइबल पढ़ने वाला होना चाहिए। आमेन। अगर आपका बाइबल अगर बंद है, आज से खुलना है, आज से पढ़ना है। परमेश्वर के मन को, परमेश्वर का मन के बातें समझना है तो आपको बाइबल पढ़ना होगा। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ने नहीं सकता तो बाइबल आपको सुनना है। प्रचार नहीं, बाइबल। आमेन। हम तो सारे मोबाइल में मैसेज लगाता है, नहीं, बाइबल आपको पढ़ना है, बाइबल आपको सुनना है। अगर पढ़ने नहीं आता है, आप ऑडियो बाइबल आप सुनो। एटलीस्ट 2, 3, 4 अध्याय समय लेकर सुनने का आदत आज से डाल दो। दूसरे, मिनिमम 5 चैप्टर आपको मिनिमम बाइबल पढ़ना है, तब 1 साल के अंदर आपका बाइबल कंप्लीट होगा। आमेन, हालेलुया। तो बाइबल पढ़ेगा तभी आपको परमेश्वर का मन के अंदर का बातें समझ में आएगा। अगर बाइबल नहीं पढ़ता है तो आपको वो बात पता नहीं चलेगा। बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन बाइबल अगर पढ़ने वाले हैं, बाइबल अगर पढ़ने वाला है, आमेन। यीशु ने बोला अपने, हालेलुया। ओके, कोई बात नहीं, यहां ध्यान दे देना। अगर आप बाइबल पढ़ने वाला है, परमेश्वर का मन के बातें समझ में आएगा। कितना लोग चाहता है परमेश्वर का मन के बातें हम समझे? कितना लोग चाहता है परमेश्वर का मन के बातें समझे? मेरे बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है? मेरे बारे में परमेश्वर क्या चाहता है? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के मन के बातें जानने के लिए आपको बाइबल पढ़ना होगा। यहां पे यिर्मयाह का पुस्तक क्यों पढ़ा है? यिर्मयाह का पुस्तक क्यों पढ़ा है? मैंने कल प्रचार करने के समय पर एक बात कहा था, एक वचन उठाया था यिर्मयाह से। हमें 29 अध्याय यिर्मयाह आप पढ़ने के समय पर परमेश्वर ने बोला, 70 साल में मैंने सूदी लूंगा। कहां पे? बाबेल में। उस समय वो यहूदा कहां पे है? नेबुकदनेस्सर का समय पर बाबेल में है। तो तुम लोग को वहां पे रहना पड़ेगा। 70 साल के बाद मैं तुम्हें सूदी लेकर वापस लेकर आएगा।
यहां पे भी वो 70 साल के बाद लिखा है। तो दानिएल इधर ध्यान देना, दानिएल अपने दासत्व के बारे में परमेश्वर का योजना क्या है ये समझने के लिए यिर्मयाह का पुस्तक ढूंढा। आज तुम्हारे बारे में, तुम्हारा इस परेशानी के बारे में, इस विषय के बारे में क्या योजना है वो समझने के लिए आमीन, हालेलुया, वो समझने के लिए यिर्मयाह का पुस्तक ढूंढा। आज तुम्हारा बारे में समझने के लिए इस पुस्तक में ढूंढो। आपको समझ में आ रही बात है? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ता है, आपके ऊपर का योजना आपको पता नहीं चलेगा। हम भविष्यवक्ता के पास जाएगा, भविष्यवक्ता आपके ऊपर कुछ बोलेगा, अब भविष्यवक्ता का बातों के ऊपर है, लेकिन आप समझ लो परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का मन के अंदर क्या है, तुम्हारे बारे में जानना है तो बाइबल के अंदर आप ढूंढो, वो पक्का होगा। यिर्मयाह के अंदर से, यिर्मयाह पुस्तक के अंदर से बाबेल का दासत्व में पड़ा हुआ दानिएल ने 70 साल का गुलामी परमेश्वर का काम के बारे में वो समझा। आज तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो। आज का प्रॉब्लम, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वचन नहीं पढ़ता है, बाइबल में लिखा क्या है हमें नहीं पता है, हमारे बारे में क्या लिखा है नहीं पता है। अर्थ समझकर, आमीन, उसका बैकग्राउंड समझकर उसके अंदर पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, स्टडी के लिए अगर आप समय निकालेंगे तो समझ लो तेरे साथ फेवर होगा, तो फिर गलत नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दानिएल दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला था। दानिएल इस्राएल के लिए प्रार्थना कर रहा था, इस्राएल को छुड़ाने के लिए, राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने वाला था। तो उस गुलाम में, उस जनरेशन में परमेश्वर का फेवर दानिएल के साथ था। इंटरसेशन, मध्यस्थ प्रार्थना परमेश्वर का साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। आमीन, हालेलुया, जीसस, आमीन। ओके, परमेश्वर के लिए दानिएल अति प्रिय पुरुष है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर प्रभु का दास के साथ था, इसलिए वह इस महीने में हम लिखा फेवर एंड कंपैशन। आमीन। ये दोनों तुम्हारे अंदर से दूसरे की ओर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग प्रार्थना करना, प्रभु मुझे परमेश्वर के लिए अति प्रिय बनना है। आमीन। अंग बंद करता है, प्रार्थना करता है। शबला रमथरे अल्थुना रिगदा नबशंदरे, परमेश्वर के लिए अति प्रिय बनने के लिए, अति प्रिय बनने के लिए। रो शमाना रमथरे रिगदा न बलग शंदरे, रीदा रमथरे रिगदा रबाला रमथरे रिगदा नग शंदरे, रिबाला रमथरे ओ रबाना रमथरे। परमेश्वर के लिए प्रार्थना, परमेश्वर फेवर के लिए प्रार्थना करता हूं, उपस्थिति के लिए प्रार्थना करता हूं। आमीन। भवन के अंदर ये फेवर प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं, जीवन साथी के मैं साथ फेवर प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं, असाधारण रिस्टोरेशन के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी सुना वो वचन, आमीन, फैमिली के अंदर, घर के अंदर, कलीसिया के अंदर सुनने वाले के साथ होने के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमीन।